टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो जो प्रायिकता है उसके हम एक्सरसाइज के अलावा कुछ और पर्सन देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक जल कुंड में पांच नर मछली व 3 मादा मछली है। एक जल कुंड में 5 नर मछली व 3 मादा मछली है। राधा मादा मछली खरीदना चाहती है। राधा क्या करती है? मादा मछली खरीदना चाहती है। विक्रेता मतलब जो मछली बेचने वाला है वो विक्रेता जल कुंड से एक मछली निकालता है तो राधा द्वारा मछली खरीदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो राधा द्वारा मछली खरीदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करते हैं इस प्रश्न को आगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक जलकुंड है और उस जलकुंड में 5 तो नर मछलियां हैं और 3 मादा मछलियां हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं इनमें हमें कुल परिणाम का जो पता है वो पहले से नहीं होता है। जैसे सिक्के वाला पर्सन आए तो सिक्के वाले पर्सन में चाहे सिक्के को 1 बार उछाले, 2 बार उछाले या 3 बार उछाले, तो कुल परिणामों की संख्या हमारे पास में रहती है। या फिर पासा है, पासे को 1 बार उछाले या 2 बार उछाले तो भी हमारे पास में कुल परिणामों की संख्या रहती है। ताश के बारे में सभी को जानकारी है, लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स के बारे में है, लेकिन ऐसे पर्सन आते हैं जो इनसे अलग हैं, उनमें अपन को कुल परिणाम की जानकारी है वो पता नहीं रहती है। तो इसमें जो दी हुई है जानकारी वो लिखेंगे। इसने क्या कहा है? एक जलकुंड में 5 नर मछली, तो नर मछलियों की संख्या कितनी है? 5 लिखेंगे। नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 5। और फिर मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या कितनी है बेटा? 3। तो 5 तो जलकुंड में, क्या जलकुंड का मतलब होता है जो पानी का पोट होता है, मतलब एक पानी का कांच का बनाया हुआ बर्तन होता है। तो उस जलकुंड में मछलियां रखी हुई है, 5 नर मछलियां हैं, 3 मादा मछलियां हैं। फिर क्या कहा है पर्सन ने कहा है कि राधा क्या करती है भाई? मछलियां खरीदना चाहती है। और राधा कौन सी मछली खरीदती है? मादा मछली ही खरीदती है। विक्रेता जल कुंड में से एक मछली निकालेगा तो राधा के द्वारा मछली खरीदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा कि इसमें नर मछलियों की संख्या तो कितनी है 5 और मादा मछलियों की संख्या कितनी है 3। तो कुल मछलियां कितनी है उस जल कुंड में 8। तो कुल मछलियां उसमें 8 है। तो हमारे जो कुल परिणाम है
हमारे कुल परिणाम है वो भी कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी, 8 हो जाएंगे, क्योंकि जितनी संख्या होती है हमारी कुल, वही हमारे कुल परिणाम होते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब देखो कुल परिणाम तो इस प्रश्न में है, क्या नहीं है अपने पास में, अनुकूल परिणाम। किसके नहीं है अनुकूल, घटना के। घटना क्या है जी, राधा द्वारा मछली खरीदने की घटना है। घटना क्या है, राधा के द्वारा मछली खरीदने की। अब राधा जो है वो मछली खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, तो यदि राधा है वो क्या करती है, मादा मछली खरीदना चाहती है, तो यदि मादा मछली होगी तो राधा खरीदेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वास्तव में प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, मादा मछली के होने की ज्ञात करनी है। क्योंकि यदि मादा मछली होगी तो राधा उसे क्या कर लेती है, खरीद लेती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, राधा के द्वारा मछली खरीदने की प्रायिकता। तो लिखेंगे राधा द्वारा मछली खरीदने के अनुकूल परिणाम। राधा द्वारा मछली खरीदने के अनुकूल परिणाम। मछलियां कितनी है, 8 है। राधा कौन सी खरीदेगी, मादा मछली खरीदेगी। तो मादा मछली कितनी है हमारे, 3। मादा मछलियों की संख्या कितनी है, 3। तो इन तीनों में से अगर कोई मछली आती है तो राधा उसे खरीद लेती है। तो राधा के द्वारा मछली खरीदने के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 3। अब प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है, प्रायिकता का सूत्र कहता है घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। क्या कहता है जी, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो प्रायिकता का सूत्र लिख ही दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीए से करेंगे। तो घटना के अनुकूल कितने हैं, 3, और कुल कितने हैं, 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, 3/8। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। इसी प्रश्न को थोड़ा और घुमा के बनाना चाहे तो मान लो कि पहली स्थिति में नर मछली निकल जाती है। पहली स्थिति में क्या हो जाती है, मान लो उसने क्या किया, ये 5 नर मछलियां हैं और 3 मादा मछली है, और उसने जो विक्रेता है उसने क्या किया, उनमें से एक मछली निकाली, और कौन सी मछली निकल गई, नर मछली निकल गई। कौन सी निकल गई, नर मछली निकल गई। उसे वो वापस जलकुंड में नहीं डालता, उसे वो जलकुंड में वापस डालता भी नहीं है। तो फिर बताओ कि राधा के द्वारा मछली खरीदने की प्रायिकता। तो देखो उसने क्या किया, एक नर मछली निकाल ली, क्योंकि निकली थी वो नर मछली थी। अब नर मछली कितनी रह गई, 4, और मादा कितनी है, 3। तो कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 7। तो फिर क्या हो जाएगी, 3/7। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 132 अच्छे पेनों में 132 अच्छे पेनों में 12 पेन खराब है, 12 पेन खराब है। केवल यह है देखकर
नहीं बताया जा सकता। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि पेन अच्छा है या खराब। मोहन अच्छा पेन खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो मोहन के द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मोहन के द्वारा पेन खरीदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आप सबको पता है, ऐसा प्रश्न अपने एक्सरसाइज में भी आया था कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो वहां तो क्या था, 12 खराब पेन 132 में मिल गए, 132 में क्या हुए, मिल गए तो कितने हुए थे टोटल 144। यहाँ देखो क्या है, 132 अच्छे पेनों में 12 ही खराब है। 132 पेन है और उनमें 12 क्या है, खराब। तो आप क्या लिखोगे, खराब पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। खराब पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 12। तो अब बताओ कि अच्छे पेन कितने रहे भाई, 132 पेन है, उस 132 पेनों में 12 तो क्या है, खराब है। 132 में 12 तो खराब है, तो अच्छे कितने रहे, तो अच्छे कितने रह जाएंगे, 132 माइनस 12, और 132 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो अपने अच्छे पेन कितने हुए, 120। समझ में आया कि खराब 132 अच्छे पेनों में 12 पेन क्या है, खराब है। 132 अच्छे पेनों में 12 पेन क्या है, खराब। तो कुल कितने पेन है हमारे पास में, 132 ही है। तो हमारे जो कुल परिणाम है वो तो कितने हो जाएंगे, 132। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा, 132। तो खराब पेन तो है 12, अब 12 पेन खराब है 132 में, तो अच्छे कितने हुए, 120 हो जाएंगे। 12 तो निकाल दो टोटल में से, बाकी बचे हैं वो सारे के सारे अच्छे पेन हैं। उसको निकाला अपन ने, कितना रहा 120। कुल परिणाम हमारे पास में 132 ही रहेंगे, क्योंकि टोटल पेन कितने हैं, 132 है। तो क्या कहता है, मोहन अच्छा पेन खरीदना चाहता है, ये तो सभी को पता है, सभी अच्छा पेन ही खरीदना चाहते हैं। तो ये अपन के ऊपर नहीं लेना है बेटा, इस पर्सन के हिसाब से लेना है। क्यों, क्योंकि मोहन खराब पेन भी खरीद सकता है पर्सन में, लेकिन हम तो वास्तव में सही पेन ही खरीदना चाहते हैं। तो आपको अपने ऊपर लेके नहीं करना है, केवल पर्सन को देखना, पर्सन में दिया हुआ है। मोहन अच्छा पेन खरीदना चाहता है, मोहन क्या करता है, अच्छा खरीदना चाहता है। तो अच्छे कितने हैं, 120। कुल कितने हैं, 132। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 120 बटा हुआ 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो प्रायिकता है ये पूरी हो गई है। अपनी अगली एक्सरसाइज है जो 13वीं, नेक्स्ट डे 13वीं एक्सरसाइज शुरू करें।